अच्छा, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो देसी भगत होते हैं, जो ग्रामीण भक्तावल करते हैं, ठीक है, ग्रामीण भगतवाल के जो लोग होते हैं उनके बारे में लोगों की थिंकिंग होती है और लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि ऐसे लोग जो कि देसी भक्ताई करते हैं, जो भगत होते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो गांव में तो ज़्यादा मोस्टली यही थिंकिंग होती है। और अगर कोई एक बंदा या कोई एक नया नौजवान, जो भी अगर यंग कोई लड़का घर का, तो अगर भगत बनता है तो उसके बारे में भी यही होता है कि बेकार में तुमने इस चीज़ के अंदर इसको धकेल दिया है, क्योंकि भक्तों का अंत अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जो भी घर के बड़े होते हैं ज़्यादातर गांव में, उनकी थिंकिंग यही होती है और यूजुअली सबको ऐसा ही लगता है कि जो भगत होते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है और क्या इस चीज़ में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो कितनी है और किस रीज़न की वजह से या किन कारणों की वजह से ऐसा होता है? तो देखो, मैं आपको जो है 3 से 4 रीज़न बताऊंगा मेन मेन, जिनसे आपको पता चलेगा कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो क्यों होता है। तो देखो, पहला रीज़न सबसे पहला ये होता है कि एक जो भगत होता है वो अपने जीवन काल में जो है शक्तियों से कार्य लेता है। ऑब्वियसली भक्ताई कर रहा है तो शक्तियों को चला रहा है, उनसे कार्य ले रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के इंसान होते हैं। पहला इंसान ऐसा होता है जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है, जो कि गलत कार्य नहीं करता है, शक्तियों से गलत तरीके से कोई भी कार्य नहीं लेता है। ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ करेगा, लोगों का हित में काम करेगा, लोगों के भले के लिए काम करेगा। ठीक है, तो उससे जो गलत कभी अगर होगा तो वो जाने अनजाने में होगा। जो उसकी गलतियों की वजह से हो जाएगा, वो कभी भी खुद से चाह करके ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जो कि जिससे वो पाप का भागी बने। ठीक है, तो फर्स्ट इस टाइप के इंसान होते हैं जो अगर कोई पाप उनको लगता है तो वो गलती से मिला है उन्हें, उन्होंने खुद से कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं करी है जो कि उन्होंने जानबूझ के करा हो। ठीक है, तो इस टाइप के भगत होते हैं। दूसरे भगत होते हैं जो कि पैसे लेते हैं, जो कि पैसे लेके कुछ भी किसी के भी प्रति कर सकते हैं। जिनको आप 5,000 10,000 रुपये देंगे तो वो दूसरों के ऊपर कोई क्रिया कर देंगे, कोई चौकी भेज देंगे या कुछ भी, कोई मारण प्रयोग कर देंगे, कोई वशीकरण कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बेसिकली पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर आप ये दूसरी फील्ड के भगत हैं कि आप पैसे लेके करें, तो ऑब्वियसली आपका अंत जो है बुरा होगा ही होगा, क्योंकि आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप गलत चीज़ों में शक्तियों को चला रहे हैं। क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा, चाहे मैं फर्स्ट वाले कैटेगरी की बात करूँ चाहे सेकंड वाली, कि फर्स्ट वाला अच्छा भगत है, दूसरा वाला पैसे लेके और पैसों के लालच में जो है सब कुछ गलत कर सकता है वो। तो दोनों की ही बात करूँ, इन दोनों ही केसेस में जो ग्रामीण शक्तियाँ होती हैं उनसे कार्य लिया जाता है। तो चाहे वो उनके घर के सेवादार हो, चाहे वो बावरी हो, चाहे वो कोई और मसान देवता हो, चाहे वो कोई प्रेत से कार्य ले रहे हैं, किसी देवी शक्ति से कार्य ले रहे हैं, किसी से भी कार्य ले रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि उन शक्तियों को सिद्ध नहीं किया होता है, उन शक्तियों को उनके गुरु के थ्रू चलाया गया होता है। और त्रिवाचा में वो शक्तियाँ होती है, मतलब 3 वचन में वो शक्तियाँ होती है। 3 वचन अब कौन से होते हैं? इनमें ज़्यादातर मेनली देखो, मेन वचन 3 यही होते हैं कि जहाँ ये भगत आपका आपका बालक जहाँ भेजेगा तो वहाँ आप जाओगे, जहाँ भेजेगा वहाँ जाओगे, जो ये कार्य बोलेगा वो कार्य करोगे, जिस पे भी चलाएगा उस पे ही चल जाओगे। ठीक है, और कभी भी इससे कोई गलती होती है तो इसको परेशान नहीं करोगे, इसके परिवार को परेशान नहीं करोगे। तो मेनली तो ये वचन होते हैं, और भी एक्स्ट्रा वचन हो सकते हैं जो कि गुरु लेता है, बट ये मोस्टली मेन वचन तो यही होते हैं। ठीक है, तो इन वचनों में आके वो शक्तियाँ आपके कार्य कर रही होती है, क्योंकि वो गुरु ने आपके वचन लिए हैं और वो शक्ति अब बाध्य है, इसलिए वो आपके जीवन भर आपके कार्य करके देंगी। इसमें काफ़ी चीज़ें और आ जाती हैं कि सेवा भी आपको उनकी करनी पड़ती है, भोग प्रसाद, बट मैं एक मेन प्राइमरी रीज़न बता रहा हूँ कि शक्ति आपका कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके गुरु के वचनों में है, गुरु ने आपके सिर पे उनसे त्रिवाचा लिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपके कार्य करके देती हैं। तो चाहे अगर इन तरीके से वो आपके कार्य करके दे रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप गलत काम भी करवाते हैं तो वो करके देती हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा भगत होता है, एक बुरा भगत होता है। तो जो बुरा भगत होता है, अच्छा भगत तो देखो उसकी गलती से अगर कोई चीज़ उससे हो रही है तो वो पाप का भागी बनता है। तो अगर वो शक्तियों से माफ़ी मांगता है तो देखो उसे क्षमा भी कर दिया जाता है, क्योंकि उसने मिस्टेक करी है, उसने गलती करी है किसी भी कार्य में, ठीक है, जिससे वो पाप कमा रहा है, तो उनको तो माफ़ कर दिया जाता है। बट ये जो दूसरी कैटेगरी के हैं जिनके बारे में बता रहा था, पैसे लेके जो कर रहे हैं, ठीक है, इनको माफ़ नहीं करा जाता है। शक्तियों को भी पता है कि ये लालची आदमी पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो आने वाले टाइम में उसकी तो शक्तियाँ बुरी स्थिति करेंगे ही, उसका अंत बुरा होगा ही, क्योंकि उसने लोगों को जीवन भर सताया है, लोगों के लिए उसने नेगेटिव कार्य करे हैं, लोगों को कष्ट दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न ये हो जाता है कि आप शक्तियों से गलत कार्य लेते हैं, लोगों के बुरे के लिए कार्य लेते हैं। तो ये हो गया रीज़न फर्स्ट। अब हम सेकंड रीज़न की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि ये एक मेन चीज़ है जिसको कि कोई भी ध्यान में नहीं रखता है, हालांकि सुना सबने होता है। ठीक है, तो हमने ये सुना होता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। ठीक है, तो अब मोक्ष जब होता है तो वो गुरु के सानिध्य में ही आपको मिल सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु आपको एक गुरु मंत्र देता है, पर
आपने ग्रामीण भगतवाल में ये देखा है कि देसी भगत जो हैं वो गुरु बन तो जाते हैं, बट उनके पास खुद के पास गुरु मंत्र नहीं होता, तो वो आपको क्या गुरु मंत्र देंगे? वो आपको ओनली एक सेवा बताते हैं, साधना बताते हैं शक्ति की, कि ऐसे ऐसे आपको हुक्का लगाना है, या फिर बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना लगाना है, या फिर इस शक्ति को इतने दिन ये भोग देना है, या कोई दीपक जलाना है, या फिर कोई किसी की मढ़ी वगैरह बनी हुई है तो उनको इतने दिन नहला के आना है, उन पे जोत बत्ती करनी है, या जो भी बेसिकली वो आपको सेवा देते हैं, पर वो आपको कोई गुरु मंत्र नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास एक गुरु मंत्र नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये हो जाता है, आपके मोक्ष में बाधा बनती है क्योंकि आपने पूरे ज़िंदगी में आज तक आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, जिसके कारण से आपने आज तक कोई जाप नहीं करा है। जब आप जाप नहीं करेंगे तो आपका एक ऑरा नहीं बनेगा, आपका एक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, ठीक है, तो आप मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सुना होगा कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मंत्र जो है वो ईश्वर का स्वरूप होता है, मंत्र ही आपको ईश्वर से मिलवाता है, ठीक है। अगर हम देसी भगतवाल की बात करते हैं तो वो ग्रामीण शक्तियाँ होती है जो आपके इस चीज़ पे चल रही हैं, ठीक है, वो सारा आपका काम करके दे रही है, पर आपकी मेन जो ज़िंदगी का मकसद है, जो एक लक्ष्य ईश्वर ने निर्धारित करा है इंसान का, वो ये है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ें। अपने जब आपका जीवन पूरा हो जाए तो आप ईश्वर की शरण में जाए, ईश्वर के लोक में जाए, ईश्वर की आपको प्राप्ति हो, आप शून्य की तरफ जाएं। तो ये एक मेन लक्ष्य होता है जो कि ईश्वर ने निर्धारित किया है एक इंसान के लिए। तो मंत्र में इतना बल होता है कि वो आपको शून्य की तरफ लेके जाता है, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। इवन नाम जप जो होता है, नाम जप भी एक मंत्र की ही तरह कार्य करता है। तो आप नाम जप या तो करते हैं या आप मंत्र जप करते हैं, तो आपका मोक्ष मिलने का एक रास्ता खुल जाता है। पर आपने देखा है कि ग्रामीण भक्तावल में गुरु मंत्र नहीं दिया जाता है, तो आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप कहाँ से ही जाप करेंगे? आप जाप नहीं करते हैं, आप ओनली सेवा करते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका शक्ति के प्रति आपका भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, ठीक है, आप पूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आप समर्पित हैं, आप उनसे कार्य भी लेते हैं, आप उनको पूर्ण प्रेम से, भाव से मानते हैं, ठीक है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर आपके पास मंत्र नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं बट आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी गुरु मंत्र, आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है। तो ये एक रीज़न हो जाता है। तो इसको चलते तो देखो, मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक गुरु मंत्र नहीं है तो आप एक ना एक मंत्र ऐसा उठाएं जो कि आपको लगता है, जो आपको श्रेष्ठ लगता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक अपने इष्ट का कोई मंत्र उठा लें, या किसी भी जो आपको सर्वश्रेष्ठ ईश्वर आपका लगता है। बाबा भोलेनाथ हो सकते हैं, माँ भगवती का कोई स्वरूप हो सकता है, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है जो आपके शीश पे सवारियाँ आ रही हैं उनसे रिलेटेड ही मंत्र हो, आप किसी भी बड़े ईश्वरीय शक्ति का मंत्र उठा सकते हैं। ज़्यादा प्रेफर करूँगा बाबा भोलेनाथ या माँ भगवती का कोई मंत्र उठाया जाए, जो कि आपके जो भक्ताई होगी उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगा, या और चीज़ों में भी हेल्प करता है। वो जब आप मंत्र जपेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सजेशन मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपको कोई तो मंत्र चाहिए करने के लिए, तो आप ऐसे कोई मंत्र लेके उसको पूरी जीवन भर उसको जप सकते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं है 4 दिन कोई करा फिर 5वें दिन दूसरा उठा रहे हो, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके ऊपर मैं कोई एक दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास एक गुरु मंत्र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो हो गया इतनी बात। जो सेकंड चीज़ मैंने बताई कि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है। अब थर्ड रीज़न, और जो कि एक मेजर रीज़न होता है, देखो अगर हम एक बहुत अच्छा सिचुएशन अगर हम सोचते हैं तो वो ये होगा कि आप ग्रामीण भगतवाल में हैं, आप देसी भक्ताई कर रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास एक गुरु मंत्र भी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, आप देसी भक्ताई भी कर रहे हो और आपके पास एक गुरु मंत्र भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के होते हुए भी आपका मोक्ष जो है वो मिलना मुश्किल हो सकता है एक और रीज़न की वजह से। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जो शक्तियाँ आपके शीश पे आ रही हैं, जो देवी देवता आपके शीश पे आ रहे हैं, चाहे वो घर के सेवादार हैं, चाहे वो दादा बावरी साहब है, चाहे वो कोई और अन्य मसान देवता है, या फिर कोई देवी का स्वरूप है, आपके पितृ भी हैं, चाहे कोई भी हैं आपके शीश पे जो भी आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने आज तक जीवन भर आपने उनको आज तक ये चीज़ नहीं बोली है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की तरफ जाना है, वो ईश्वर के लोक में जाना है, वो ईश्वर की प्राप्ति करना है। आपने अपनी शक्तियों को इस बारे में कभी भी नहीं बताया है, ठीक है। तो अब शक्तियाँ क्या करेंगी? वो आपकी तरफ मोहित रहती हैं। जैसे आप शक्तियों की तरफ मोहित रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही
आपकी शक्तियाँ आपको चाहती हैं, ठीक है। तो आपकी आपके इस जीवन को त्यागने के बाद, इस मृत्यु के बाद आपको वो नहीं छोड़ेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनके साथ, उनकी टीम में, उनकी सोच में, सारे देवी देवताओं का जितना भी पूरा एक ग्रुप है, उनके साथ आप भी उनके साथ वहीं पे रहो, वहीं पे विचरण करो, इस पृथ्वी पे ही विचरण करो उनके साथ। वो ये चाहेंगे क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे हैं, आपके पूरे जीवन काल में साथ रहे हैं, तो अब वो आपको क्यों छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो आपने उनको कोई रीज़न ही नहीं दिया है, आपने उनको नहीं बोला है कि मुझे जो है वो ईश्वर की प्राप्ति करनी है इस जीवन के बाद, मुझे ईश्वर के लोक में जाना है और मुझे शून्य की तरफ जाना है, तो मुझे मोक्ष चाहिए और आप उसमें मेरा मार्गदर्शन करें। तो अगर आप टाइम टू टाइम उन्हें ये चीज़ बोलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा डेली बैठे हो सेवा पे और डेली ये चीज़ गा रहे हो, नहीं। आपने जब भी आपको ये चीज़ याद आई कि आगे लाइफ का एम क्या है, तो आप बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे को मार्ग दिखाओ और मेरी हेल्प करो कि मैं इस जीवन को त्यागने के बाद, इस लाइफ के बाद मैं आगे मोक्ष की तरफ बढ़ सकूं। तो वो आपको उसी तरीके से राह दिखाएंगे और आपको जो है वो हेल्प करेंगे ताकि आप मोक्ष की तरफ जा सकें। और ज़्यादा अटैचमेंट वो आपसे नहीं रखेंगे कि नहीं हम इसके मरने के बाद इसको अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मोस्ट केसेस में देसी भगत जो है वो सेवादार बन रहा होता है, वो घर का रहपा बन रहा होता है, या फिर वो पूर्वजों के रूप में पूज रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं। पहला रीज़न ये था कि आप कुछ भी गलत कार्य, किसी को कष्ट ना दे, किसी के ऊपर कोई क्रिया वगैरह ना करे जिससे उसको कष्ट हो सके। पैसे लेके जो कार्य करते हो, आप गलत करते हो, वो चीज़ आप ना करें, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि आपके पास गुरु मंत्र होना अनिवार्य है। गुरु मंत्र नहीं होता है तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गुरु मंत्र नहीं है तो नाम जप होना चाहिए। कुछ तो आपको ऐसा करना होता है जिससे आप जप कर सके, क्योंकि जप एक ईश्वर को पाने का बहुत ही सरल और सुंदर तरीका होता है, और जप का जो जादू, जो माया होती है, वो जब आप करेंगे तभी आपको महसूस होगी। तीसरी चीज़ यही कि अपने देवी देवताओं को जो जो शक्तियाँ आपके शीश पे चल रही हैं, उनको आप टाइम टू टाइम ये बताते रहें, ये याद दिलाते रहें कि आपका अल्टीमेट एम लाइफ का मोक्ष पाना है, और वो आपकी हेल्प करें, उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरा मार्गदर्शन करो, ठीक है। तो ये 3 रीज़न थे जो कि आज मैंने डिस्कस करे हैं। ये 3 रीज़न हैं, और इन 3 रीज़न से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर उनका जवाब दूंगा। और मेरे पास काफ़ी टाइम से एक समय नहीं बन पा रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो अब वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, तो मैंने 1-2 वीडियो बनाई हैं। तो इनको देखना, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो यू कैन कमेंट देम। एंड तब तक के लिए जय माता दी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।